नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और उसको जैसे मैंने कहा ज्ञात करने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकते हैं। कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शन की विद्या है। तो इसी का लाभ उठाते हुए जैसे मैंने कहा कि साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 फरवरी रात के 11 बजे के आसपास, और 5 फरवरी सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। लेकिन चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, ये भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, केतु के साथ बैठना और केमद्रुम योग में बैठना कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर कुंडली में समय आदि अच्छा चल रहा है और अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये टाइम अच्छा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी केतु के साथ हैं जो एक ब्रेक, कोई अंत दिखाते हैं। और यही जो चंद्रमा है वो धन स्थान के स्वामी और उच्च के मंगल से दृष्ट है, जो 10वें से 10वें के स्वामी भी हैं। तो कुछ नए रोल्स, कुछ नया मौका, और इवन जैसे मैंने कहा जॉब चेंज करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ठीक है। मंगल 4थे घर में बैठे हैं, चंद्रमा एसेट्स के भाव में है। कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी की बात अटक रही थी, वो कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है और यहाँ पे उन पर ग्रहण दोष भी है और राहु केतु का एक्सेस भी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अपने काम ना अपने आप छोड़ना शुरू कर देंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो जहाँ पे आपने कामों को अटकाना शुरू किया, वहीं पर आप समझ लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इस महीने आपको प्रयास करने हैं कि काम आपके अटके ना, वरना दिक्कत बढ़ेगी। किसी की फालतू की बातों में पड़े ना, किसी के काम में पढ़कर अपने काम को खराब करने ना, और डिस्कंटेंटमेंट से बचें। कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि व्यक्ति बहुत डिस्कंटेंट हो जाता है और उसके कारण भी हम परेशान होते हैं, गलतियां करते हैं। सिंह में चंद्रमा है, केतु के साथ बैठे हैं। सिंह जो राशि है वो अग्नि तत्व की है, केतु अग्नि तत्व, मंगल की दृष्टि है वो भी अग्नि तत्व। और क्योंकि 11वां भाव है, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और जो कर सकते हैं उसको भी खराब कर देते हैं। तो ये वैसा ही टाइम है। बहुत ज़्यादा प्रयास करना कभी कभी कष्टकारी होता है, यहाँ पे मत कीजिएगा कि वैसा ही टाइम है कि ज़्यादा प्रयास नहीं करना। सरलता का भाव रखिएगा। नवांश कुंडली खुद बोल रही है कि बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने, सरलता रखिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अभी जैसे मैंने कहा जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। बस थोड़ा यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट रखिएगा। बिजनेस
बिजनेस में कोई काम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, प्रॉब्लम्स को पहचानिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए। अभी लग रहा है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही परेशानी सबसे बड़ी होती है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की ऊर्जा को समझने का प्रयत्न कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपनी गलतियों को सुधारिए, बहुत गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयत्न कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में धनस्थान बली है, तो लाभ तो प्राप्त होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके। एक चीज मैं बताना भूल गया कि बुध का गोचर भी हो चुका होगा, 3 तारीख को हो जाएगा, तो उनका प्रभाव चंद्रमा पर होगा। अब क्योंकि बुध जो है 12वें घर के स्वामी है, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा कन्या में आ जाएंगे और 7 फरवरी रात के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना था। फिर से 10वें घर के स्वामी अभी केतु के साथ थे, अभी 12वें घर में आ गए, तो जॉब चेंज करने का फिर से अच्छा मौका है। ये पूरा हफ्ता, या एटलीस्ट कह सकते हैं, अभी आगे हम गए नहीं है, लेकिन 2 भाग तक तो जॉब चेंज करने का अच्छा मौका है। योग कारक शनि की दृष्टि भी है और चंद्रमा खुद 10वें घर के स्वामी है, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। सफलता का योग है। हफ्ते के जो शुरुआती भाग में अपॉर्चुनिटीज आ रही थी लेकिन सरलता नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था, वो चीज़ें थोड़ी दूर होंगी, थोड़ा सफलता मिलेगी। गजकेसरी योग भी है, पूजा पाठ कीजिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और शनि योग कारक है जैसे मैंने कहा, तो विदेश के भी काम आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। जीवन में भी, केवल करियर नहीं, जीवन में भी काम कई पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बस ध्यान ही देना है कि शनि भले ही योग कारक है तो शनि, और विषतोष बन रहा है, केमद्रुम योग बन रहा है, बहुत इनसिक्योरिटीज रहेंगी और ये इनसिक्योरिटीज कहीं ना कहीं आपको बहुत तंग करेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा अपने जीवन में ना प्लानिंग दोबारा करनी पड़ेगी। आपकी कई प्लानिंग मतलब कि पूरी अनप्रिपेयर्ड है, थोड़ा सा रिविजिट कीजिए उन चीज़ों को। मैं हर एरिया में कह रहा हूँ। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए। बिजनेस आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, और भी कई चीज़ें कर सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिए। लव लाइफ, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं दोनों के मन में, उनको दूर कीजिए। वैवाहिक जीवन, ये टाइम ऐसा है जब गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक वेकअप कॉल भी हो सकती है। कभी हम चीज़ों को बहुत ईजिली लेते हैं, वैसा ही टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना बहुत ईजिली चीज़ों को ले रहे हैं, ये अभी आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आगे चलकर बड़ी दिक्कत होने वाली है। बहुत कॉम्प्लिसेंट मत हो जाइए। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका फिर से धनस्थान ही बली है। हाँ, तो विदेश से पैसा आ सकता है, खर्चे बढ़ेंगे इस भाग में आपके। जैसे बुध का प्रभाव पहले भी था, तो खर्चे इस भाग में भी ज़्यादा दिख रहे हैं। 7 फरवरी रात के 2 बजे, दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 6 फरवरी को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, तो अंकित कर देता हूँ, कुछ है नहीं प्रभाव, लेकिन अंकित मैं कर देता हूँ। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। 10वें घर के स्वामी हैं और लग्न में है, तो राजयोग बन रहा है। ये बहुत अच्छी उच्च कोटि का राजयोग होता है कि लग्न का स्वामी 10वें में या 10वें के स्वामी लग्न में, उच्च कोटि का राजयोग होता है। ये जो चंद्रमा है, इनको राहु भी देख रहे हैं और ये चंद्रमा गुरु भी देख रहे हैं, तो दोनों त्रिकोणों से जब चंद्रमा को देखेंगे, जो खुद केंद्र के स्वामी है, बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग, जो हफ्ते के शुरुआत में दिक्कत आई थी ना, उसको पूर्ण करने के लिए, उससे निकलने के लिए बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी है और राहु पंचम से देख रहे हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ही प्राप्त आपको होना शुरू हो जाएंगे। बस ये है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है और राहु और बृहस्पति, इनमें से एक भी अगर चंद्रमा के साथ होते हैं, प्रभाव होता है। ओवर थिंकिंग तो एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही हैं और दोनों का प्रभाव लग्न पर भी है, चंद्रमा पर भी है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में बस ओवर थिंकिंग से, ओवर प्लानिंग से अगर आपने अपने आप को दूर रख लिया, तो ये टाइम बहुत सफलता से आपका बीतेगा। क्योंकि यहाँ पे यही एक दिक्कत दिख रही है कि आप सब कुछ सही होगा, लेकिन जब हम ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग ले आते हैं ना उन चीज़ों में, तो बने बनाए काम हमारे बिगड़ जाते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी इस भाग में। दशांश कुंडली, अगर कहीं पे कंफर्टेबल ना हो तो ना कहना सीखिए। ये तो जीवन में भी होना चाहिए कि लगे कि कंफर्टेबल नहीं है तो ना कहना सीखना चाहिए।
जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, अच्छा टाइम है, इवन रिकॉग्निशन आदि मिल सकती है। लव लाइफ, ऐसा दिख रहा है कि मन में ना बहुत भय है कुछ चीज़ों को लेकर, पर वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप। डिस्कस कीजिए, बहुत अनिवार्य होती है चीज़। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने शब्दों का चयन बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप ना रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। बैठ कर रिफ्लेक्ट कीजिए, ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते धनस्थान बली है, हफ्ते के और पूरा हफ्ता धन के प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।